औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, यानी कि साइंसी तरीक़ेकार होता है जो कि हम किसी भी वैल्यू को जो है वो फ़हम अंदाज में लिखने के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। देखा जाए तो फ़िज़िक्स में हमें बहुत से जो है वो छोटे और बड़े, बहुत बड़े आदाद से या छोटे आदाद से जो है वो वास्ता पड़ता है। तो हम इनको क्या करेंगे, फ़हम अंदाज में या प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हुए जो है वो हम उसको लिखेंगे, तो वो इस क्या कहलाएगा, साइंटिफिक नोटेशन कहलाएगा या साइंस तरीक़ेकार कहलाएगा। तो हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, मोस्टली जो है वो प्रीफिक्स को यूज़ करते हुए जो है वो ये तरीक़ेकार जो है वो इख्तियार करते हैं। राइट द नंबर यूजिंग प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के बारे में हम जो है वो पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रीफिक्स को जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे इसमें साइंटिफिक नोटेशन के तरीके में। मिसाल के तौर पर एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, यानी कि ज़मीन से जो चाँद का फ़ासला है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ टू मून, यानी कि ज़मीन से चाँद तक का जो फासला है वो कितना होता है, 38 करोड़ 40 लाख। चालीस लाख मीटर के फासला पर सपोज कर लेंगे मौजूद है। तो इसमें जो m है वो क्या है, ये यूनिट है लेंथ का। लेंथ का ऐसा यूनिट है, लंबाई का ऐसा यूनिट लेंथ है। अब हम इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में अगर हम चेंज करना चाहें तो कैसे करेंगे। सपोज़ कर ले कि यहाँ पे हमने पहले भी कहा था कि यहाँ पे ज़ीरो जो है वो लाजमी मौजूद होता है किसी भी आदत के एंड में। यहाँ पे अगर सपोज़ कर ले कि ज़ीरो मौजूद है तो हम इसको क्या करेंगे, 8 टाइम्स जो है वो 8 डिजिट्स जो है वो हम क्या इसको करेंगे, जंप करवाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने इसको राइट टू लेफ़्ट जो है वो हमने इसको जंप करवाया है, तो लिहाजा इसकी पावर किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। 10 की पावर जो है इसमें किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 3.84 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 8 टाइम्स हमने इनको जंप करवाया है, तो 10 की पावर 8 जो है ये क्या है, प्रीफिक्स है, मीटर इसका यूनिट आ गया, लेंथ आ गया। तो हम आगे भी इसकी जो है वो मज़ीद एग्जांपल जो है वो इसकी देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये इसकी एग्जांपल है 62750। ये एक बड़ी जो है वो वैल्यू है। हम इसको प्रीफिक्स की शक्ल में जो है वो अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सपोज़ करने कि हम इसको यहाँ पे इशारिया जो है वो मौजूद है, डेसिमल जो है वो मौजूद है, हम इसको क्या करेंगे, 3 जो है वो डिजिट जो है वो जंप करवाएंगे, 1 2 3। तो इसको जो है वो हम कैसे लिखेंगे, राइट हैंड साइड पे हमने इसको जंप, लेफ़्ट हैंड साइड पे अगर हम इसको जो है वो जंप करवाएंगे तो क्या कैसे हम लिखेंगे, 62.6
7 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 3, ये आ जाएगा। यानी कि 3 टाइम्स हमने इसको जो हम, इसलिए जो है वो 10 की पावर जो है वो 3 है। ये प्रीफिक्स की शक्ल में आ गया है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म भी हम इसको जो है वो कह सकते हैं। इसके अलावा एक और जो है वो मिसाल के तौर पर, अब यहाँ पे जो है वो ये आ गया, इशारिया आ गया ना, हम इसको जो है वो 1 डिजिट मज़ीद जो है वो आगे जंप करवाएंगे, तो तब जो है वो कौन सी वैल्यू जो है इसकी बन जाएगी, 6.275 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 4, ये बन जाएगी। उसके बाद अगर हम आगे और इसको, अगर हम इस इशारे को लेफ़्ट हैंड साइड पे अगर हम जंप करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या वैल्यू आएगी, 0.6275 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 5, ये आ जाएगी। तो प्रीफिक्स लिखने का मेनली जो है वो मकसद क्या होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो यहाँ पे ज़ीरो है इनसे जो है वो जान छुड़ाई जा सकती है, छुटकारा जो है वो मिल सकता है। अगर अब हम एक जो है वो छोटी वैल्यू जो है वो ले लेते हैं एग्जांपल में 0.000045 सेकेंड। एस किस चीज़ को शो कर रहा है, ये टाइम का यूनिट है, ऐसा यूनिट है, टाइम का ऐसा यूनिट है, एस सेकेंड हम शो करेंगे इसको। अब हम इसको क्या करेंगे कि जो यहाँ पे इशारा है, अब हम इसको राइट हैंड साइड पे जो है वो 4 टाइम्स जो है वो जंप करवाएंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे इशारा है तो यहाँ पे 1 2 3 4 टाइम जो है वो हमने इसको जंप करवा दिया, तो क्या आएगा इसकी कीमत 4.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -4 सेकेंड। अब हमने चूंकि राइट हैंड साइड पे इसको जंप करवाया, इसलिए इसकी वैल्यू जो है वो माइनस में आएगी प्रीफिक्स की। अब यूँ तो देखा जाए तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो है वो ठीक हैं, ये भी ठीक हैं, सारी की सारी वैल्यू जो हमने निकाली है ये भी ठीक है, लेकिन इसमें जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये साइंटिफिक नोटेशन है, उसको वो मोस्टली क्या, कौन सी यूज़ होती है, ये वाली यूज़ होती है, ये वाली क्या कहलाएगी, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगी। मोस्टली जो है यही पे यही जो है वो यूज़ होती है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी कहलाएगी। इसी तरह इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये वाली है, जिसको हम साइंटिफिक नोटेशन का नाम भी दे देते हैं। अब हम एक और तरीक़ाकार देखेंगे। अब कोई भी हमने यहाँ पे प्रीफिक्स तो जो है वो निकाले हैं, लेकिन 2 या 2 से ज़्यादा प्रीफिक्स को जो है वो हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करके भी जो है वो हम इसकी वैल्यूज़ जो है वो निकाल लेते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, कोई सी 2 वैल्यू जो है वो ले लेता हूँ। एक ये वैल्यू 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 6 ग्राम ले लेता हूँ, उसको मल्टीप्लाई करवा देता हूँ 1.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 24 ग्राम। इसको इन दोनों वैल्यू को जो है वो हम अगर मल्टीप्लाई करवाऊँ तो ये क्या आएगा इसका जवाब। तो अगर हम इसको अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे पूरी की पूरी वैल्यू को, तो क्या होगा, इसमें एरर के इम्कानात जो है वो मौजूद होंगे। तो इसके लिए एरर से बचने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ सबसे पहले हम जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे प्रीफिक्स के अलावा। फाइव मल्टीप्लाई बाय 1.4 है, मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। सबसे पहले इसको इसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या जवाब आएगा इसका
7 आएगा। अब हम प्रीफिक्स को प्रीफिक्स के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 10 की पावर 6 नहीं 10 की पावर 24 है, तो इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ गया, हमने मैथमेटिक्स के असूल के मुताबिक पढ़ा हुआ रूल है कि जिसकी अगर बेस सेम हो दो वैल्यूज़ की तो उसकी पावर को जो है हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, इनकी पावर जो है वो ऐड कर देंगे, 10 6 + 24 ग्राम, तो क्या जवाब आ जाएगा, 7 × 10 की पावर 30 ग्राम्स। ये इसकी आगे दो प्रीफिक्सेस की मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। अब हम करेंगे डिवीजन, हम इसकी करेंगे दो प्रीफिक्सेस की, दो वैल्यूज़ की। मिसाल के तौर पर ये जो है ये है 6.2, ये वाली जो हमने यहाँ पे निकाली है 275 × 10 की पावर 4 डिवाइड हम इसको कर देते हैं 4. ये वाली वैल्यू जो हमने निकाली 4.5 × 10 की पावर -4 सेकेंड, ये हमने मीटर में ली थी, सपोज कर लें ये हमने सेकंड में ले लिया है। तो अगर हम इसको हल करेंगे तो क्या जवाब आएगा, सबसे पहले हम इस सारी वैल्यू को इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसमें एरर होता है, जैसे पहले भी मैंने जो है वो कहा है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वैल्यू को जो है वो हम क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या जवाब आएगा, 1.4 आएगा, 1.4 × 10 की पावर 4। अब इसमें क्या है, ये वाली जो नीचे वाली 10 की पावर 10⁻⁻⁴ है, जब ये ऊपर जाएगी तो ये प्लस में चेंज हो जाएगी, × 10 की पावर 4। ठीक है। अब मैथमेटिक्स के रूल्स के मुताबिक हमने ये भी पढ़ा है कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर जो है वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, पावर को ऐड कर देंगे, 1.4 × 10 की पावर 4 + 4, तो क्या जवाब आ जाएगा, 1.4 × 10 की पावर 8 मीटर/सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे भी मीटर/सेकेंड है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए ज़रूरी है कि जहाँ पे इशारिया होता है इसकी बाएं जानब जो है वो एक नॉन ज़ीरो डिजिट जो है वो लाजमी मौजूद होना चाहिए। तो साइंटिफिक नोटेशन में हम जो है वो कोई भी अदद हो जो कि 1 से 10 के दरमियान हो तो उसको हम इशारिया के साथ जो है वो बयान करते हैं, जैसा कि ये है। तो अब इसके लिए साइंटिफिक स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए ज़रूरी है कि जो इशारिया है उसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड पे जो है वो नॉन ज़ीरो डिजिट जैसा कि 6 है, ये लाजमी जो है वो मौजूद होना चाहिए, यानी कि ज़ीरो मौजूद नहीं होगी तो वो कौन सी इसकी फॉर्म कहलाएगी, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगी। इसी तरह इस वैल्यू की स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। स्टूडेंट, आज हमने पढ़ा है साइंटिफिक नोटेशन के बारे में कि हम प्रीफिक्स को यूज़ करते हुए जो है वो ये 10 की पावर किसी मुनासिब पावर के साथ जो है वो हम उसको इस्तेमाल करते हुए जो है वो लिखते हैं, वो क्या कहलाएगा, साइंटिफिक नोटेशन कहलाएगा। तो इसमें हमने मुख्तलिफ जो है वो एग्ज़ाम्पल्स ली हैं, जिसमें ये ज़मीन से जो चाँद का फ़ासला है उसकी जो है वो एग्ज़ाम्पल आ जाती है। तो उस लिहाज से हमने डिफरेंट जो वैल्यूज़ हैं नीचे जो दिए हुए हैं इनको हमने कैलकुलेट करके जो है वो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो निकाली है। तो स्टूडेंट, आज हमने पढ़ा है साइंटिफिक नोटेशन के बारे में।